सुबह से सास किचन में खड़ी है, ये नहीं कि किचन में आकर थोड़ी मेरी मदद करा दे। बस पूरा दिन फोन में लगी रहेगी। 1 घंटा पहले बोलकर आई थी आज मेरी मदद करा देना किचन में। मम्मी जी आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। आपको किस सिखाता था ये फिजूल के कुलचे बनाने के लिए? अब किसी चीज को खाने के लिए मेरा मन करेगा तो तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूंगी कि आखिर कब तुम इजाजत दोगी, कब मैं बनाऊंगी। मैंने ऐसा नहीं कहा, बस बता रही हूँ आपने पूरा किचन फैला दिया है। अब इसको समेटने में ही पूरे 2 घंटे लगेंगे। काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, कुलचे मैंने बना दिए, अब तुम जल्दी से छोले बना दो। क्या अभी आपने छोले भी नहीं बनाए? फिर इतना शोर क्यों मचा रही थी आप? कुलचे बना दिए, एहसान मान। वो पड़ोस की सीता बहन है ना, बहू के सामने किचन में झांकती तक नहीं है, सोफे पे बैठ जाती है और सारा काम वहीं बैठी बैठी कराती है। 3 बहू है उसकी, मजाल है जो आज तक कोई सी भी बहू ने सीता बहन के काम को मना किया हो। अरे मना करना तो दूर की बात है, कोई भी मुंह भी नहीं बना सकती। घर का काम अलग और सास के पैर दबाना, हाथ दबाना, ये सब अलग। मैं तो आपको गला ही ना दबा दूं। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ये बोल रही थी छोले बना देती हूँ। आखिर अब आपका इतना मन कर रहा है तो क्यों ना आपकी पसंद का खाना ही खाने दूं। जितनी अच्छी जबान बोलती हो ना, काश उतना अच्छा दिल भी होता तुम्हारा, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। शुक्र मनाओ मेरे जैसी बहू मिल गई आपको, वरना मेरे सिवा कोई भी बहू इस घर में एक दिन ना रहती। एक मैं हूँ जो आपकी 100 कड़वी बातें सहती हूँ और घर का सारा काम भी करती हूँ। हाँ हाँ, पता है कैसा काम करती है। किचन में ही तब आती है जब आधा काम मैं कर लेती हूँ। ये पहली बार नहीं था जब ये पहली बार ऐसे लड़ रही थी। दोनों टाइम के खाने में इनकी 1 घंटा बहस बहुत जरूरी थी। आज भी अपना रूटीन फॉलो ही कर रही थी, तभी नेहा का बेटा और मेरिन का पति साहिल वहां आ गया। हे भगवान, तू इस दुनिया में लोगों को भेजना और बुलाना भूल सकता है, पर इन दोनों की लड़ाई कराना नहीं भूल सकता। मेरिन, तुम्हारा हर वक्त मुंह बना हुआ ये क्यों रहता है? अरे कभी खुश भी रह लिया करो। मैं सोच रहा था एक तुम्हारा हंसता हुआ फोटो तुम्हारे मुंह पे चिपका देता हूँ, ताकि तुम गुस्से में भी रहो ना तो यही लगे तुम स्माइल कर रही हो। आपको ना हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। आप तो हमेशा अपनी माँ की साइड ही रहा करो। मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने मुझसे शादी क्यों की जब घर में आपकी पत्नी की कोई इज्जत ही नहीं है? ना बेटा ना, तेरी पत्नी तो भगवान का दूसरा रूप है, देवी है, कभी उससे गलती हो ही नहीं सकती। वो तो मैं ही एक जल्लाद सास हूँ जो तेरी पत्नी को रोज फांसी पे चढ़ाती हूँ। अरे बस करो तुम दोनों, मेरा सर अब दर्द करने लगा है। तुम दोनों की लड़ाई सुन सुन के पागल हो जाऊंगा मैं। ये बताओ आज लड़ाई क्यों हुई? हम लड़ नहीं रहे, बस बता रहे हैं कि आज मैंने कुलचे बनाए और तेरी पत्नी छोले बनाएगी। तो ये लड़ाई नहीं थी? हाँ ठीक है, मैं छोले बनाकर आती हूँ। और याद रखना, मैंने सुन लिया ना आपने अपने बेटे के कान भरे हैं तो फिर देखना आप। अरे जा जा छोले बना, मैं साहिल के कोई कान नहीं बनने वाली। आज तो बस मेरा जी भर के छोले कुलचे खाने का मन है। सुबह सुबह मैं यहाँ टेंशन में आ गया था कि इन दोनों की फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। अरे इन सास बहू को तो लगता है इनकी लड़ाई नहीं हुई। मुझे लगता है इन दोनों के हाथ में ना एक एक तलवार दे देता हूँ, शायद फिर इनको लग जाए कि असली लड़ाई किसको कहते हैं। मेरिन किचन में जाती है और फटाफट छोले बनाने में लग जाती है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आज मम्मी जी का छोले कुलचे खाने का बड़ा मन है ना, मैं भी देखती हूँ आज मम्मी जी छोले कुलचे खाती कैसे। उसने छोले की जगह राजमा बनाकर तैयार कर दिया। खाने पे जब नेहा को कुलचे के साथ राजमा मिला तो नेहा जी तो भड़क गई। तुमने कसम खा रखी है जो चीज मुझे पसंद है वो मुझे खाने नहीं देगी है? जब तुम्हें बोला था कि सिर्फ छोले बनाना तो राजमा क्यों बनाया? अरे मम्मी जी देखिए ना, छोले कुलचे तो सभी खाते हैं, मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करूं। आप खा कर तो देखिए, राजमा के साथ कुलचे बुरे नहीं लग रहे। नई डिश है बिल्कुल एकदम। रहने दे तू, मैं खुद ही अपने लिए छोले बनाकर लाती हूँ। नेहा जी किचन में जाती है और अपने लिए छोले बनाने लगती है। तुम भी ना मम्मी का मूड खराब करती हो। जब मम्मी ने बोला था छोले बनाओ तो क्यों नहीं बनाया? अरे मम्मी जी का मन था छोले कुलचे खाने का तो मेरा मन कर गया कुलचे और राजमा खाने का, इसमें बुराई क्या है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। साहिल गुस्से में ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही शाम होती है। मेरिन सास के पास आती है। मम्मी जी बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ मंगवाना हो तो अभी बता दो। हाँ, वो भिंडी ले आना और प्याज और कुछ टमाटर भी। मम्मी जी करेले ले आऊं? करेले को तो मैं घर में भी ना घुसने दूं। मेरे घर में करेले नहीं आने चाहिए। बाजार में बहुत सब्जी होती है, कोई भी सब्जी ले आना, बस करेले मत लाना। ठीक है मम्मी जी। मेरिन थैला लेकर बाजार निकल जाती है और एक दुकान पे जाकर रुक जाती है। तभी उसकी नजर दुकान पे रखे करेले पे पड़ती है। ऐसा भी क्या है करेले में जो मम्मी जी इतना चिढ़ती हैं करेले से? फिर मेरिन के माइंड में खुराफात आई। आज मम्मी का रिएक्शन देखना है,
करेले को देखकर क्या कहती हैं? मैरिन दुकानदार से कहती है, भैया मुझे करेले दे दो। करेले लेकर मैरिन हंसते हुए घर के अंदर आती है और करेले को नेहा के सामने रख देती है। करेले? तुमको मना किया था ना घर में करेले नहीं आने चाहिए, फिर क्यों लाई? मम्मी जी बरसात है ना, सारी सब्जियां गली हुई थी, बस एक करेले ही थे जो मुझे ठीक लगे। अब गली हुई सब्जियां लेकर आती तो पैसे खराब हो जाते। पूरे बाजार में तुमको सिर्फ करेले ही मिले थे क्या? अरे मत लाती, क्या जरूरत थी लाने की? खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगा। आप फिक्र ना करो, मैं करेले को अच्छे से बनाऊंगी, फिर देखना कितने स्वादिष्ट लगते हैं करेले। लेके जाओ करेले यहाँ से, और मेरे लिए आज खाना ही मत बनाना। जब भूख लगेगी मैं खुद बना लूंगी। मैरिन अपने रूम में आ गई। आज तो मम्मी जी का चेहरा देखने लायक था। अब मुझे पता लग गया मम्मी जी किस चीज से जलती है। अब तो मैं वही सब्जी घर में लाऊंगी जो मम्मी जी को पसंद नहीं होगी। शाम को मैरिन करेले की सब्जी बना रही थी, तभी नेहा जी किचन में आ गई। खाना तो मैंने बना लिया है मम्मी जी, आप गर्मी में किचन में क्यों आ गई? हाँ पता है तू आज खाने में क्या बनाने वाली है। पूरी रात भूखी तो नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो अपने लिए बनाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद साहिल भी घर आ गया। मैरिन जल्दी से खाना लगाओ, आज दोपहर में भी समय नहीं मिला ऑफिस में खाना खाने का। आप मम्मी जी को बुला लो ना, बस खाना लगा रही हूँ। कुछ ही देर में टेबल पे कई तरह का खाना रखा हुआ था। आज इतनी सारी डिश क्यों बनी है, कोई खास वजह है क्या? कहाँ इतनी सारी, एक करेले हैं जो मेरे लिए है, एक पालक की सब्जी है और कढ़ी चावल जो मम्मी ने अपने लिए बनाया है। मम्मी ने अपना खाना अलग क्यों बनाया? क्या तुम और मम्मी लड़ लड़ कर इतना थक गई जो अब खाना भी अलग अलग बनने लगा? वो बात नहीं है बेटा, बहू बाजार से करेले ले आई थी। तुम तो जानते हो मुझे करेले पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने अपने लिए पालक की सब्जी बना ली। वो पड़ोस की रोमा छाछ दे गई थी तो मैंने कढ़ी पकौड़ा बना दिया। मम्मी जी मैं तो पूरा टाइम यही थी, मैंने तो रोमा आंटी को आते नहीं देखा। हाँ आपको बाहर जाते जरूर देखा था, आप खुद छाछ लेके आई थी ना कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए। तो तुझे क्या लगा तू करेले बना लेगी और मैं भूखी रहूंगी? अब तुम खुद ही देखो, मैंने अपने लिए एक नहीं दो डिश बना ली। तुमको जब कढ़ी पकौड़ा बनाना हो ना तो उसके लिए सर्दी आने का इंतजार करती रहो, ताकि गर्मी में ज्यादा देर किचन में खड़ा ना रहना पड़े। मुझे देखो, मैंने तो अपने लिए कढ़ी पकौड़ा भी बना लिया। तुम दोनों की बहस में आज घर में एक नहीं तीन तीन तरह की सब्जियां बनी है। आप लोगों को बता दो, कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और इतनी सैलरी नहीं है मेरी जो आप दोनों एक दूसरे की जिद में मुझे कंगाल करके छोड़ोगी। अरे अपनी पत्नी को समझाओ, उसी की वजह से आज मुझे ये करना पड़ा। सारा बिल आप मुझ पर ना फाड़ा करो, जरूरी नहीं जो पसंद हो वही खाया जाए, कभी कभी वो भी खाना पड़ता है जो पसंद नहीं होता। साहिल अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था इन दोनों में से एक भी मानने वाली नहीं है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मैरिन अब सास की बहस पे वही बनाती जो नेहा नहीं खाती थी, और फिर नेहा अपने लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी। एक दिन साहिल ने अपनी माँ और पत्नी से कहा, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम दोनों आजकल पूरा दिन किचन में रहती हो, एक दूसरे की बहस पे एक से एक खाना बना रही हो, पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे पास ना तुम दोनों के लिए एक उपाय है। अब ये मत कहना कि तुम दोनों अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। अरे मेरी बात तो सुन लो। फिर साहिल सोचते हुए बोला, मेरे ऑफिस के आसपास दूर दूर तक कोई होटल या ढाबा नहीं है, और तो और कोई ठेले वाला भी नहीं है। ऑफिस के सारे लोग इसी बात से परेशान हैं। तुम दोनों एक काम करो, उस जगह एक ठेला लगाओ। जिस लगन से तुम किचन में काम कर रही हो उसी लगन से उस ठेले पे काम करो। नहीं चला तो कोई बात नहीं है, चल गया तो तुम दोनों के पास बहुत पैसा होगा, फिर सारी जिंदगी आराम से जी भर भर के खाना बनाना। बेटा बात तो तू ठीक कह रहा है, जितना खाना हम लोग आजकल फेंक रहे हैं ना, बना बना कर उतना खाना बेचेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। हाँ मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हुआ तो फिर तो मैं वो सब खाना बनाऊंगी जो आजकल सुबह से शाम तक मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। फिर क्या था, अगले ही दिन साहिल ने उन दोनों के लिए एक ठेला लगा दिया। नेहा जी अपने फेवरेट कुलचे बनाने लगी, और मैरिन ने पहली बार सास के साथ मिलकर छोले बनाए, और साथ ही साथ राजमा भी। बहू तू मेरी बात नहीं मानेगी, आज मुझे लग रहा था पैसे के कारण तुम छोले बना ही दोगी, पर तुमने अब भी राजमा बना दिया। मम्मी जी राजमा के साथ साथ छोले भी बनाए हैं, ग्राहकों को कुलचे के साथ छोले और राजमा मिलेगा तो ग्राहक खुश हो जाएंगे। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। अरे भाई देखो देखो, सहरा में पानी मिल गया। भाई सहरा और पानी छोड़, छोले और कुलचे देख। वही तो देख रहा हूँ, दोपहर के बाद तो ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाता है, और जो खाना लंच में लेकर आता हूँ वो ठंडा हो जाता है। ठंडा खाना खाने का मन ही नहीं करता।
भाई तुमको तुम्हारी वाइफ टिफिन दे तो रही है, मेरी वाइफ सुबह देर से सोकर उठती है, यहाँ तो ठंडा खाना भी नसीब नहीं होता। दोनों बात करते हुए नेहा और मेरिन के ठेले के पास आ जाते हैं। काकी 1 प्लेट छोले कुलचे लगा दो। 1 प्लेट क्यों, 2 प्लेट खाओ। मेरे हाथ के छोले कुलचे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि जो खाए वो खाता रह जाए। अरे अपने खाने की तारीफ बाद में करना, सब ठेले वाले ऐसा ही बोलते हैं ताकि ग्राहक जल्दी से उनकी बातों में आ जाए और शुरू में ही प्लेट भर के खाना ऑर्डर कर दे। पहले तुम हमें 1-1 प्लेट ही दो, अच्छा लगा तो उसके बाद हम और भी ले सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लगाती हूँ। नेहा ने उनके लिए प्लेट लगा दी और दोनों चाव से खाने लगे। अरे वाह, इस छोले कुलचे में तो माँ के जैसा हाथ का स्वाद है। सही कह रहे हो भाई, मेरी पत्नी तो आजकल बहुत ही बेस्वाद खाना बनाने लगी है, आए दिन मैगी और नूडल्स बनाती रहती है बस। इस ठेले वाली को देखो, कुलचे के साथ छोले तो बनाए ही बनाए, साथ में राजमा भी बनाए। सच कहूँ तो ये दोनों खाना दिल से बना रही है। भाई जो खाना दिल से बनाया जाए उसका स्वाद ही अलग होता है। इस दुनिया में 2 तरह से खाने बनते हैं, एक खाना बनाना और दूसरा निपटाना। और सच कहूँ तो आजकल के घरों में खाना बनाने का रिवाज अब खत्म हो गया है, खाना निपटाने का रिवाज चालू हो गया है। सोनू और अरविंद को ऐसे खाने की तारीफ करते देख दोनों सास बहू बहुत खुश हो रही थी। देखते ही देखते ग्राहकों की लाइन लग गई और कुछ ही देर में सारे छोले कुलचे खत्म हो गए। दोनों सास बहू घर आ गई। कुछ भी हो मम्मी जी, हमने एक दूसरे की बहस पर इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख लिया है कि अब हमारा खाना हमें ही नहीं बाहर के लोगों को भी खूब पसंद आया है। हाँ सही कह रही हो बहू, हो ना हो हमारा एक दूसरे से बहस करना लड़ना आज काम आ ही गया। अब देखना बहुत जल्दी हमारा काम खूब चलने वाला है। मम्मी जी मैं सोच रही थी रोज नया नया खाना बनाते हैं, ऐसे लोग बोर भी नहीं होंगे और इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी। हाँ कल को ना हम कढ़ी पकौड़ा बेचेंगे। तुमने खाया था ना उस दिन, मैंने कितना स्वादिष्ट बनाया था। हाँ मम्मी जी, आप एक काम करो, कल सुबह होते ही आप बेसन घोलने लग जाना, तब तक मैं छाछ लेके आ जाऊंगी। फिर आप कढ़ी बनाना और मैं पकौड़ा, ऐसे काम भी जल्दी हो जाएगा और कढ़ी में दोनों के हाथ का स्वाद भी आ जाएगा। सही कह रही हो, अभी जाकर कुछ देर आराम कर लो, तुम भी थक गई होगी। कहा ना मम्मी जी, आज जो कमाई हुई है ना हमारे ठेले से, वो सारा पैसा देखकर दिल बोल रहा है अब तो थकना ही नहीं है, बस मेहनत करनी है और भर भर के पैसा कमाना है। पर मम्मी जी ये काम तभी होगा जब आप और मैं साथ में मिलकर काम करेंगे तो। तभी साहिल आता है। इतने सालों में उसने आज पहली बार अपनी माँ और पत्नी को ऐसे सहूलियत से बात करते देखा था, जो एक साथ खड़ी होकर कुछ करने की चाह रख रही थी। मम्मी जी, मैरिन, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम दोनों साथ में कितनी खुश हो। काश मैं ये एकता तुम दोनों में पहले से देख पाता। मैंने कितनी कोशिश की तुम दोनों में ये बहसबाजी खत्म हो जाए, हमारा घर भी नॉर्मल घर की तरह हो जाए, पर आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी। अब इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। चलो अब दे ही दिया है तो एक काम करो, उठो और हम दोनों सास बहू के लिए एक छोटा सा फेवर कर दो। आप दोनों आज इतना खुश है तो मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। बाजार जाके कुछ मसाले ला दो, बेसन भी ले आना और चावल भी, और भी कुछ सामान है, बस आप बाजार पहुंच जाइए, मैं आपको लिस्ट बनाकर सेंड कर दूंगी। ये क्या बात हुई, सारे घर का राशन हमेशा तुम ही लाती हो ना बाजार से। तुमको दिख नहीं रहा है बेटा जी, बहू पूरा दिन काम कर करके थक गई है। मम्मी मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं भी थक गया हूँ, किसी ने मुझे पानी तक को नहीं पूछा, आते ही मेरे हाथ में सामान की लिस्ट थमा दी। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो, जाओ। बेचारे साहिल को अब बाजार जाना ही पड़ा। कुछ ही देर में वो सारा राशन लेके घर आया। अगले दिन दोनों सास बहू ने मिलकर कढ़ी पकौड़ा और चावल बनाए। ग्राहकों ने जमकर उनकी बिक्री कराई। रोज रोज अब यही होने लगा, इधर ठेला लगता और जल्द ही खत्म हो जाता। कुछ ही दिनों में अब उन दोनों सास बहू के पास खूब सारा पैसा जमा हो गया था। एक दिन साहिल घर आया तो उसको घर में कोई नजर नहीं आया। लगता है अभी मम्मी और मैरिन वापस नहीं आए, आज दोनों आ जाए तो फैमिली के साथ मसूरी का प्लानिंग करूंगा। कितने दिन हो गए, अब तो साथ में बैठने का भी समय नहीं मिलता। कुछ ही देर में नेहा और मैरिन भी आ गए। मैरिन, मम्मी जी, आज मैंने तुम दोनों के लिए टिकट बुक कर दी है, हम कल ही मसूरी घूमने जा रहे हैं। अरे कितना समय हो गया साथ में बैठकर बात किए हुए, वहां की ठंडी हवा में सांस लेंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, हमें यहीं रहना है और अपने काम पे ध्यान देना है। आपको जाना है तो चले जाओ। बहू ठीक कह रही है, हमारे पास अभी घूमने का समय नहीं है और ना ही मन। आप लोगों ने ठेला क्या लगा लिया, तुम दोनों तो मुझे टाइम ही नहीं दे पाती। घर में अकेला पड़ा रहता हूँ, ना मेरे ऑफिस जाने की किसी को फिक्र है ना आने की, बस तुम दोनों अपने काम में लगी रहती हो। मैरिन और नेहा वहां से उठकर ऐसे चली गई जैसे साहिल की बातों से बहुत बोर हो गई हो।
घर का कलेश खत्म हुआ, ये बात तो ठीक है, बस मैं तन्हा हो गया हूँ। पर कोई बात नहीं है, मेरा क्या है, मैं ये तो झेल लूंगा, लेकिन अब घर का कलेश नहीं झेल पाऊंगा। और